ये देखें मज़ेदार और यमी सा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारे खुशबू आ रही है। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमें हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज किचन एक्सपर्ट खाना में हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन, अचारी आलू बैंगन। बैंगन बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, हैदराबादी बैंगन भी बनते हैं। चले हम बातें करते रहेंगे, साथ साथ काम भी शुरू कर देते हैं पहले, ताकि टाइम की बचत हो जाए। और टाइम की बचत की वजह से देखें मैंने आलू और बैंगन काट के रख लिए हैं। आधा किलो बैंगन है और 1 पाव आलू है। ठीक है, आलू बहुत मोटे काटेंगे तो हमें अलग से गलाने पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मल अगर साइज़ के काटेंगे तो फिर हम बैंगन के साथ ही डाल देंगे और ये आराम से गल जाएंगे। तो इसमें हम ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप ऑयल डाल लेंगे इसमें। ठीक है, 1/2 कप ऑयल डाल लें इसमें, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/2 कप काफ़ी। अगर ज़्यादा पसंद करें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 1/2 कप काफ़ी है। ठीक है, अच्छा ये जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने 1 अदद प्याज काट लिए। 1 अदद प्याज काटी है मैंने, देखें बस रफली चॉप कर लें इसको और इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन उस शामिल करने से पहले देखें तो नॉर्मल चीज़ें कि हमने ये डाला और शामिल करके जिस तरह हम नॉर्मल खाना बनाते हैं इस तरह ही करते हैं, लेकिन अभी रुक जाएं, इसे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। पहले इसमें हमें कोई दूसरा काम है। ये देखें, जब अचारी गोश्त बना रहे हैं तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ये आम खानों से ना। इसमें थोड़ा सा ये देखें अचार का जो मसाला होता है ना, अगर आपके पास मिक्स है तो आप मिक्स ले लें, लेकिन मैंने खुद से आपको बता दी जो चीज़ अगर आप लेना चाहें तो। ये मैंने लिए 1/2 टेबल स्पून राई दाना, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और ये है 1 टीस्पून से भी कम समझ लें, 1/2 टीस्पून समझ लें। 1/2 टीस्पून राई वो है कलौंजी, और 1/2 टीस्पून है मेथी दाना। और ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं सेहत के लिए। और मेथी को तो कहते हैं कि अगरचे इसके फ़ायदे पता चल जाए ना तो ये सोने के दाम बिकेगी। तो ये सब चीज़ें हम डाल देंगे कि ये जो बैंगन होते हैं थोड़े बादी होते हैं, इसकी बादी भी ख़त्म हो जाएगी और ये हेल्दी भी हो जाएंगे। तो पहले हम इसे डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये थोड़ा सा इसको चटकने की आवाज़ आने लगेगी ना तो फिर हम उसके बाद ऑयल डालेंगे, सॉरी प्याज डालेंगे। ये देखें प्याज डाल देंगे हम इसमें। अब ये खुशबू इतनी प्यारी सी आने लगी है इसमें से, बस जब आपको खुशबू आने लगे तो उसी टाइम पे हम प्याज शामिल कर देंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, अचार टाइप की जो होती है ना, बिल्कुल वही वाली खुशबू आ रही है मसाला भुनने से। बस अभी ज़रा प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, बल्कि इसे हमें हल्का सा नरम करना है। गोल्डन प्याज हम तब करते हैं जब कोई सालन बना रहे होते हैं और हमें शोरबा गाढ़ा करना होता है ना, उसमें हमें प्याज गोल्डन चाहिए होती है। लेकिन हमें इसमें शोरबा तो रखना ही नहीं, भुना हुआ बनाना है, तो इसी वजह से हम इसको सिर्फ नरम करेंगे, इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म करेंगे और बस इसे हमें गोल्डन बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखें बस नरम हो गई है ना प्याज। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। और ये देखें ये टमाटर हैं, इसमें बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है आपको। ये वही वाले टमाटर हैं जो मैंने आपको बताए थे ना, फ्रीज करने के लिए रखे थे हमने। बिल्कुल देखें कितने फ्रेश, जितने चाहे आप निकालें इस तरह डाल दें। तो फ्रेश टमाटर है। टमाटर कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने 2 टमाटर ले लिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 काफ़ी हैं इसमें। खटास के लिए हम पहले इसके अंदर जो है वो मसाले डाल चुके हैं। अब इसके अंदर बस 2 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम मसाले शामिल कर लेंगे। देखें 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, और इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है, और बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून कुटी मिर्च,
और हाफ टेबल स्पून और दोबारा से हाफ टेबल स्पून यानी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। और इसमें हम डालेंगे अब हल्दी हाफ टेबल स्पून। बस इसको भून लें। और अब आपको पता है ना कि जादुई चीज़ हम क्या डालने वाले हैं, ये तो पता ही है आपको, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून। सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बहुत ही लजीज लगेगी सब्ज़ी अगर ये डाल देंगे आप। अच्छा, अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक यूज़ कीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं। देखें कितना मज़ेदार मसाला लग रहा है, देखें, ये देखें लग रहा है ना मज़ेदार। बस इसी तरह मसाला इसको थोड़े थोड़े से जो नज़र आ रहे हैं टमाटर, इसको रहने दें, अभी हमारे सब्ज़ी के साथ ये पक जाएंगे। मसाला देखें अगर कच्चा होगा ना आपकी सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। चाहे आप सुरई बनाएं, चाहे आप बैंगन बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, अगर आपकी मिर्चों में कच्चापन रह गया ना तो समझ लें आपका सारा जो जायका है ख़त्म हो जाएगा, मेहनत आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जितनी भी आपने की है अगर कच्ची मिर्चों का आ गया तो। इसलिए कोशिश किया करें कि किसी भी मिर्च जब डालें तो इसे बहुत अच्छी तरह भून लें। कुटी हुई मिर्च का नहीं आता इतना, लेकिन कुटी हुई मिर्च तो आप आगे भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन लाल जो किसी भी मिर्च होती है ना उसका कच्चापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अब हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ी। अगर आलू आपने बहुत ज़्यादा मोटे काटे हैं तो फिर तो आप पहले आलू डाल के थोड़ा सा इसको गलने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपने नॉर्मल साइज़ के आलू काटे हैं पतले पतले तो आप बैगन के साथ ही डाल दें, वो गल जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें बिल्कुल थोड़ा सा छींटा हम पानी का देंगे ताकि इसे नीचे मसाला लग ना जाए। और जब वो इसमें आलू बैंगन गल जाएंगे ना तो फिर हम इसको भूनेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे पानी डाल के थोड़ा सा बिल्कुल छींटा डाल के और इसको गलने के लिए रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। आप अपने सारे काम करते रहें और इसको रखा रहने, ये पकता रहेगा। ठीक है, काम हमारे होते रहेंगे। फिर हम 15 मिनट बाद दिखाते हैं। मैं पानी डाल दूँ आपके सामने, ये देखें कितना थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल ये हल्का सा इसमें पानी डाल दिया। अभी ये गलता रहेगा और हम अपने दूसरे काम करते रहेंगे। इसको हम ढक देते हैं। फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद में आपसे 20 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। हल्की आंच पे 20 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और बिल्कुल गल चुका है हमारा ये। ठीक है, अब हम आलू चेक कर लेते हैं गले हैं या नहीं। देखें रोगन ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि हमारा खाना बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब आलू भी चेक कर लेते हैं हम किस पोजीशन में। ये देखें कितना अच्छा आलू गल गया, ये देखें। तो इसलिए आलू पहले गलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप बैंगन के साथ डाल देंगे तो वो खुद ही गल जाते हैं आराम से। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको अलग से गलाएं। बस थोड़े से साइज़ में पतले काटिएगा, बहुत मोटे नहीं काटिएगा। और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कैसी है। ये देखें मज़ेदार और यमी सा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना इस पर डाल दें आप और ये रेसिपी हमारी बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गई है। बस सिर्फ खाने की देर है और आप खाकर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं चख चुकी हूँ, बहुत ही परफेक्ट है, नमक मिर्च सब कुछ। अब आप जब बनाएंगे तो फिर बनाकर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।